हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं मेथड ओवरराइडिंग या फंक्शन ओवरराइडिंग क्या होता है। ओके। और आज आप कुछ नया भी सीखने वाले हैं। तो अपने लास्ट वीडियो में हमने आपको फंक्शन ओवरलोडिंग और फंक्शन हाइडिंग बताई थी क्या होता है। तो मेक श्योर कि उसका उस मतलब इसका पहला वाला पार्ट, इसका जस्ट पहला वाला मतलब कि पीछे वाला पार्ट आप ज़रूर देख लो, क्योंकि अगर आपने उसको नहीं देखा है तो यार इसको समझना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, है ना। तो चलिए, आई होप कि आपने वो पार्ट देखा होगा। तो वही एग्जांपल हमने यहाँ पर लिया है। हमने क्या किया, एक क्लास में एक फंक्शन बनाया फन नाम से, और बी क्लास में हमने पब्लिक इनहेरिटेंस किया है एक को, और बी क्लास में भी हमने सेम नाम से फंक्शन यहाँ पर बनाया है, बस आर्गूमेंट्स में हमने डिफरेंस कर दिया है। तो क्या होता है, हमने समझा था जब भी, क्योंकि हमने सेम नाम से फंक्शन अपनी चाइल्ड क्लास में भी बना दिया है, तो मैं बी क्लास का ऑब्जेक्ट यूज करके पेरेंट वाले वर्जन को कॉल नहीं कर सकता। जब भी मैं बी क्लास का यूज करके फन फंक्शन को कॉल करूँगा तो हमेशा चाइल्ड क्लास वाला ही बाइंड होता है, और उसके लिए जो हमें रिक्वायर्ड आर्गूमेंट्स हैं वो हमें आर्गूमेंट्स पास भी करने पड़ते हैं, है ना। नहीं तो इरर आ जाती है, और ऐसा अर्ली बाइंडिंग की वजह से होता है ना। चलिए, अब आप यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है। तो मेथड ओवरराइडिंग क्या होती है, जैसे हमने मेथड हाइडिंग पढ़ी थी। तो मेथड हाइडिंग में हमने क्या सीखा था कि जो पेरेंट क्लास वाला वर्जन है, हम चाइल्ड क्लास में फंक्शन का नाम सेम रखते हैं लेकिन आर्गूमेंट्स में हम डिफरेंस रखते हैं। आर्गूमेंट में हम डिफरेंट करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, मेथड हाइडिंग बोलते हैं। लेकिन अगर हम पेरेंट क्लास वाले वर्जन को चाइल्ड क्लास वाले में डिफाइन करें और आर्गूमेंट्स भी सेम रख दें इस तरह से, यहाँ पर आप समझो क्या हो रहा है। मेथड हाइडिंग में हमने आर्गूमेंट्स को डिफरेंस किया था, आर्गूमेंट में हमने डिफरेंस रखा था। पेरेंट वाले में हम कोई आर्गूमेंट पास नहीं कर रहे थे, लेकिन चाइल्ड वाले में हम लोग एक आर्गूमेंट्स पास कर रहे थे, तो उसे हम क्या बोलते थे, मेथड हाइडिंग बोलते थे। लेकिन जब हम सेम टू सेम सिग्नेचर रख दें, अब ध्यान से सुनना, सिग्नेचर की जब भी हम फंक्शन के सिग्नेचर की बात करते हैं तो फंक्शन का नाम आता है और आर्गूमेंट्स। तो ओवर हाइडिंग के केस में क्या हो रहा था, जब हमने पढ़ा था मेथड हाइडिंग, तो हाइडिंग में क्या हो रहा था, सिग्नेचर डिफरेंट थे। फंक्शन के जो सिग्नेचर होते हैं वो डिफरेंट थे। अब फंक्शन का सिग्नेचर डिफरेंट करना है तो आपको आर्गूमेंट में ही डिफरेंट करना पड़ेगा, क्योंकि फंक्शन का नाम तो सेम ही है। तो हाइडिंग में सिग्नेचर डिफरेंट होता है, लेकिन ओवरराइडिंग में सिग्नेचर सेम टू सेम होता है। मतलब कि अगर आपने यहाँ पर कोई आर्गुमेंट्स पास नहीं किया तो आपने यहाँ पर भी कोई आर्गुमेंट्स पास नहीं किया, है ना। तो क्या होगा कि जो फंक्शन आपने यहाँ पर बनाया उसी नाम से आपने फंक्शन चाइल्ड क्लास में भी बना दिया, और न केवल आपने फंक्शन का नाम सेम रखा बल्कि जो आर्गुमेंट्स है वो भी सेम रखा। उसमें कोई आर्गुमेंट पास नहीं किया तो इसमें भी कोई आर्गुमेंट्स पास नहीं किया। तो इसको हम बोलते हैं मेथड ओवरराइडिंग। क्या बोलते हैं, METHOD, हम लोग बोलते हैं मेथड ओवरराइडिंग, इसको बोलते हैं। अब क्या होगा, जब हम बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे इस तरह से, और बी क्लास का ऑब्जेक्ट हम यूज़ करके फन फंक्शन को कॉल करेंगे, तो अर्ली बाइंडिंग की वजह से फंक्शन का कॉलर ऑब्जेक्ट देखा जाएगा। कॉलर ऑब्जेक्ट का टाइप क्या है, बी है, तो बी क्लास में कंपाइलर जाएगा और फन फंक्शन को सर्च करेगा, तो फन फंक्शन उसे बी क्लास में मिल जाएगा। और अगर फन फंक्शन बी क्लास में मिल गया तो वो इस फंक्शन कॉल के साथ में बाइंड करेगा। अब क्योंकि हम यहाँ पर एक आर्गूमेंट्स पास कर रहे हैं, यहाँ पर रिसीव तो कर नहीं रहे हैं, तो ये एरर दे रहा है ना। तो अगर हम यहाँ से हटा दें वो आर्गूमेंट्स तो क्या होगा, हमारी एरर देखिए चली गई। तो जब भी हम ओवरराइडिंग करते हैं, अब ध्यान से सुनना, जब भी हम ओवरराइडिंग करते हैं और अपने चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट यूज करके उस ओवर रिडन मेथड को कॉल करते हैं तो हमेशा चाइल्ड क्लास वाला ही फंक्शन कॉल होता है ना। हमेशा चाइल्ड क्लास वाला फंक्शन ही कॉल होता है ना। तो अब बात आती है कि ठीक है यार, हमें ओवर राइडिंग का कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया।
हम बनाते ही ऐसा क्यों हैं, ओवरराइडिंग की हमें ज़रूरत क्या है ना। तो आप ना कुछ रियल टाइम एग्जाम्पल लेके समझिए, तभी आपको समझ में आएगा, है ना। जैसे मान लीजिए कि जो ए क्लास है, मान लीजिए कि ये मान लीजिए ये डॉग है, मैं बस ऐसे बता रहा हूँ, नहीं यार इसको एनिमल कर लो, मान लीजिए एनिमल है, और जो बी क्लास है वो क्या है, डॉग है। और अब डॉग भी तो एनिमल है ना। तो डॉग ने क्या किया कि एनिमल को ओवरराइड कर लिया, और इसके अंदर लेट्स से एक फंक्शन है स्पीक नाम से। तो एनिमल यहाँ पर कुछ बोलेंगे यार, तो एनिमल लेट्स से मैं यहाँ पर स्पीकिंग कर दे रहा हूँ। ओके, हमने कर दिया कि भाई एनिमल क्या होते हैं, वो बोलते हैं। अब उनकी जैसी भी बोली होगी हमने उसको नॉर्मल तरीके से स्पीकिंग कर दिया कि वो बोलते हैं। अब अगर सेम नाम से हम फंक्शन यहाँ पर बना दें और हमने सिग्नेचर भी सेम को रखा है, तो ये ओवर राइडिंग हो जाएगी। लेकिन जो डॉग है उसे तो हमें पता है ना कि डॉग किस तरह से बोलते हैं। डॉग क्या करते हैं, बार्क करते हैं, बार्किंग, भौंकते हैं, BARKING। तो हमें यहाँ पर स्पीकिंग नहीं चाहिए। देखिए जो पेरेंट वाला था यहाँ पर क्या है, स्पीकिंग है। लेकिन डॉग के बारे में मुझे पता है कि वो भौंकता है, बोलता नहीं, मतलब बोलता है लेकिन उसका कुछ मेथड है, मतलब कि किस तरह से वो आवाज़ निकालता है उसको मुझे पता है। तो हमने क्या कर दिया, बार्किंग कर दिया। तो जब भी मैं अब डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा यहाँ पर इस तरह से, और OBJ का यूज करके मैं इस स्पीक फंक्शन को कॉल करूँगा, तो हमें ये बात पता है कि जो चाइल्ड वाला वर्जन है वो कॉल होगा, मतलब ये वाला चलेगा। तो यहाँ पर स्पीकिंग प्रिंट नहीं होगा बल्कि बार्किंग प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पर आप देखना, ये देखिए बार्किंग प्रिंट है। तो हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जो हमारा चाइल्ड क्लास है जो कि डॉग है, उसके स्पीक की जो मतलब कि डेफिनीशन है उसको हमने चेंज किया है ना। ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैं बोल क्या रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बोल रहा हूँ। आपसे इंटरव्यू में मेथड ओवर राइडिंग नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये पूछा जाएगा कि मेथड ओवर राइडिंग करते क्यों हैं, है ना। मेथड ओवर राइडिंग आपसे इंटरव्यू में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये पूछा जाएगा कि हम क्यों करते हैं, आपसे ऐसा पूछा जाएगा। तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। तो देखिए जब भी हमारी कोई चाइल्ड क्लास है, और नो डाउट ये अगर मैं इस फंक्शन को ओवरराइड ना करता तो ये वाली फंक्शनैलिटी हमारे डॉग क्लास को मिल जाती। लेकिन ये फंक्शनैलिटी तो हमारे डॉग के लिए मिलनी चाहिए, लेकिन कुछ डिफरेंट तरह से होनी चाहिए उसकी जो डेफिनेशन है ना। डॉग भी तो बोलता है ना, तो ये स्पीक वाली जो सर्विस है हमारे डॉग क्लास को भी मिलनी चाहिए, लेकिन जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन है वो मुझे थोड़ा सा डिफरेंट चाहिए। इसीलिए हमने क्या किया, ओवरराइडिंग। तो ध्यान रखना, जब भी आपको अपनी चाइल्ड क्लास में किसी भी पेरेंट क्लास के जो मेथड्स हैं, अगर वो सर्विसेज आपको अपनी चाइल्ड क्लास में चाहिए, और वो सर्विस तो आपको चाहिए लेकिन कुछ डिफरेंट तरह से चाहिए, तब आप ओवरराइडिंग करते हैं, है ना। आई होप कि आप मैं आपको अपनी बात समझा पाया होऊंगा। तो ये से बोलते हैं हम मेथड ओवरराइडिंग, है ना। अब यहाँ पर मेथड ओवरराइडिंग में अब एक बात ध्यान रखना, क्या होता है कि जब भी हम चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट बना के उसको कॉल करेंगे फंक्शन को, तो क्या होगा, चाइल्ड वाला वर्जन ही एग्जीक्यूट होगा, है ना, राइट। तो अच्छा आप बताइए, अगर मैं एनिमल क्लास का ऑब्जेक्ट बना के उस ऑब्जेक्ट का यूज़ करके अगर मैं स्पीक फंक्शन को कॉल करूँ, तो कौन सा वाला फंक्शन कॉल होगा। हाँ, अगर मैं एनिमल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊँ लेट्स से A1, और मैं A1 डॉट करके स्पीक को कॉल करूँ, तो इसमें कौन सा वाला फंक्शन चलेगा। हाँ, आप अर्ली बाइंडिंग का कॉन्सेप्ट लगाइए। अर्ली बाइंडिंग क्या कहता है कि जिस भी ऑब्जेक्ट ने फंक्शन को कॉल किया है, ऑब्जेक्ट को देखो A1 है, A1 का टाइप क्या है, एनिमल है, तो एनिमल क्लास में पहले जाके स्पीक फंक्शन को ढूंढेगा। अब एनिमल क्लास में क्योंकि स्पीक फंक्शन मिल गया है, तो वो इसी फंक्शन को बाइंड करेगा, इसके पेरेंट क्लास में नहीं जाएगा। अच्छा ध्यान रखना एक बात की, हमेशा जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो कॉलर ऑब्जेक्ट के टाइप में, जैसे यहाँ पर समझिए
स्पीक फंक्शन को जब हमने यहाँ पर कॉल किया तो ओबीजे का टाइप है डॉग, तो डॉग की सर्चिंग मतलब जो स्पीक फंक्शन है डॉग क्लास में आके सर्च किया गया। अगर स्पीक फंक्शन इस डॉग क्लास में ना मिलता तो वो इस डॉग के पेरेंट में जाता सर्च करने, है ना। यहाँ पर आप समझिए, मान लीजिए हमने लिखा A1 डॉट स्पीक, तो A1 का टाइप है एनिमल, तो एनिमल क्लास में जाएगा, वो स्पीक फंक्शन को सर्च करेगा। अब मिल गया क्योंकि, तो वो इसको बाइंड कर देता। अगर स्पीक क्लास ना मिलता तो एनिमल क्लास की जो पेरेंट क्लास होगी उसमें जाके स्पीक फंक्शन को सर्च किया जाता। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर पेरेंट क्लास है नहीं तो एरर देगा अगर स्पीक फंक्शन नहीं होगा। लेकिन पेरेंट से चाइल्ड में आके कभी भी सर्चिंग नहीं होती। इस बात को आप ध्यान रखना। हमने क्या कहा कि जब चाइल्ड क्लास में जिस फंक्शन को कॉल किया गया है वो नहीं मिलता तो उसके पेरेंट क्लास में जाके उन फंक्शन को सर्च किया जाता है। लेकिन कभी भी पेरेंट क्लास से चाइल्ड क्लास में नहीं आके फंक्शन की सर्चिंग नहीं की जाती। ये बात को आप ध्यान रखना, है ना। तो ये तो इजी ही था ओवर आप अर्ली बाइंडिंग के कॉन्सेप्ट से, क्योंकि हमने एनिमल क्लास का ऑब्जेक्ट बना के फंक्शन को स्पीक फंक्शन को कॉल किया था, तो सबसे पहले वो इसमें सर्च करेगा, है ना। तो ये बात आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि मेथड ओवर राइडिंग क्या होती है। थैंक यू सो मच। इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं जिसको हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे। ओके, तो मेथड ओवर राइडिंग में क्या प्रॉब्लम होती है उसको हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।